पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज कार्यक्रम में मैं योगेंद्र टिक्कू और मैं रमा पांडे आपका स्वागत करते हैं। आज की कड़ी का आरंभ करते हैं हिंदी फिल्मों की उस अदाकारा से जिन्होंने अपने अभिनय के जादू से वर्षों तक जनता का मनोरंजन किया। अपनी पहली ही फिल्म बरसात से अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल करने वाली निम्मी हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1933 को आगरा के पास हुआ था। उनकी माता का नाम वहीदन बानो था, जो स्वयं एक लोकप्रिय गायिका थीं। अपने माता पिता के बारे में निम्मी ने आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया था। मेरे फादर अब्दुल हकीम बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ब्रिटिशर का ज़माना था, तो ये जो आर्मी होती थी ना, ब्रिटिश आर्मी, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट मेरे ग्रैंडफादर लेते थे। उनकी डेथ हो गई तो मेरे फादर के हाथ में ये कारोबार आ गया। तो उनके जो मैनेजर था उसने उस पर ही एतमाद किया, उस गड़बड़, वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से उनके चले गए। फिर ये लोग कलकत्ता आए, तो वहाँ उनको कारोबार कराने की जो भी कुछ साथ बचा हुआ जो कुछ भी था कराया, लेकिन वो कारोबार नहीं कर सकते थे। मदर का वहीदन बानो। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो फिल्म चल रही है उसके साथ या तो कोई अंधा बीच बीच में गाना गा रहा है या कोई जोगन निकल के जा रही है, तो उन्होंने कहा हाँ एक जोगन का है, वो मैं उनको दे सकता हूँ अगर इतनी परेशानी है तो मेरी माँ को जोगन का रोल दिया। रोल क्या, बस वो एक पासिंग शॉट्स बीच बीच में उनके आते रहे। वो यहाँ चंदूलाल शाह ने देखा उनको, तो उनको मेरी मदर बहुत अच्छी लगी। और उस ज़माने में सुलोचना, मधुरी, ये लोग तो शादियों में ढोलक बजा के जो गाने गा लेते हैं, उतनी आवाज़ से भी लोग इंग्लिश गाने गा सकती होंगी वो लोग। तो बहुत तलाश रहती थी यहाँ के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को कि अपनी आवाज़ में कोई गाने वाली मिले। तो ये जो जोगन का जो इन्होंने देखा, तो चंदूलाल शाह ने फ़ौरन किसी को भेजा और कहा जो भी मांगे। उस ज़माने में 200, 300 से स्टार्ट होता था। उस ज़माने में हर कंपनी का आर्टिस्ट परमानेंट होता था, वो दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता था। तो मेरी वालदा को 600 रुपीज़ पर मंथ पर यहाँ बुलाकर दादर में घर वर फ्लैट व्लैट दिला दिया, और इस तरह वो फिल्म में आई। आइए जानते हैं अभिनेत्री निम्मी का वास्तविक नाम क्या था। मेरे जो नाना थे छोटे से ज़मींदार थे, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नवाब का खिताब चाहते थे, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नहीं देती थी, टाल देती थी। तो वो ज़रा हिरासा थे कि नवाब का खिताब क्यों नहीं मिल रहा है। तो आम तौर से जब लड़की के यहाँ कोई खुशी होने वाली होती है तो वो माँ बाप के घर आ जाती है। तो जब मैं पैदा हुई तो हाँ मुबारक मुबारक, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। मेरी नानी ने मेरे नाना से आके कहा कि मुबारक हो, बच्चा हो गया। तो उन्होंने कहा फ़ौरन उसका नाम नवाब रख दो, उसको फ़ौरन नवाब का खिताब दे दो। उन्होंने कहा अरे लड़की है। बोले लड़की हो कि लड़का हो, तुम नवाब का खिताब फ़ौरन दे दो। इस तरह मेरा नाम नवाब हुआ। फिर मेरी नानी अम्मा ने बानो लगा दिया, नवाब बानो। कुछ कारणों से निम्मी को अपना शहर छोड़कर मुंबई जाना पड़ा। निम्मी का मुंबई आना क्यों और कैसे हुआ, ये उन्होंने बताया। आगरे के पास 24 माइल पर एक कस्बा है फतेहाबाद, वहाँ की मेरी पैदाइश है। मैं आई थी 48 में, तो कुछ फ़िज़ा ज़रा अच्छी नहीं थी। मेरे नाना छोटे से ज़मींदार थे कस्बा फतेहाबाद में। तो हमारे जो काश्तकार थे उन्होंने आकर कहा मेरी नानी अम्मा से कि बिटिया को लेके थोड़े दिन के लिए कहीं वहाँ चली जाइए, तो हम बुला लेंगे आपको। तो हम लोग बॉम्बे आ गए। यहाँ मेरी एक आंटी रहती थी और मेरे अंकल बहुत पॉपुलर सिंगर GM दुरानी, वो लोग यहाँ रहते थे।
वहाँ चली जाइए तो हम बुला लेंगे आपको। तो हम लोग बॉम्बे आ गए और मेरी जो नानी अम्मा थी वो ज़रा बहुत ही खुददार किस्म की थी। उनको मेरे अंकल की शायद कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो हम लोग वहाँ से कहा, एक हमारे रिश्ते के भाई साथ में थे, हम होटल में जाएंगे। तो मेरी मासी ने, खाला ने मेरी, उनके एक जानने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस ज़माने के, उनको फ़ोन किया कि मेरी अम्मा नाराज़ हो गई हैं, आप रात में उनको अपने यहाँ ले जाइए, तो सुबह में फिर वो जहाँ जाना चाहें वहाँ उनको पहुँचा दीजिए। तो वो लोग मेरी अम्मा की, नानी अम्मा की बहुत रिक्वेस्ट करके और अपने घर ले गए। रात तो वहाँ गुजारी और रात को समझ में नहीं आ रहा था मेरी कि क्या करें। हम लोग महबूब साहब को जानते थे, महबूब खान, वो हमारे बुज़ुर्गों से उनके कभी अच्छे ताल्लुकात थे। तो सुबह जब उन्होंने पूछा कि अब आप लोग कहाँ जाना चाहेंगे, तो हमने कहा महबूब साहब जहाँ हों वहाँ पहुँचा दीजिए। उस वक्त तारदेव में सेंट्रल स्टूडियो हुआ करता था, तो महबूब साहब जो बिल्डिंग थी लबे सड़क, पूरा फ्लैट उनका ऑफिस था। तो गए, महबूब साहब ने देखा, पहचान गए, अरे तू इतनी बड़ी हो गई। और बहरहाल अब वो कहने लगे इन हालात में तो 2 लेडीज़ हैं, होटल में तो भेज नहीं सकते, तो देखिए जो ऊपर वाला है ना, ईश्वर अल्लाह, वो कैसे हालात बनाता है और कैसे मतलब वहाँ सिनारियो बनता रहता है ऊपर। हम समझते हैं हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब वहाँ ऊपर वो कर रहा है जिसने पैदा किया है। श्रोताओं, निम्मी का फिल्मी दुनिया में कदम रखना भी एक संयोग था। अपनी फिल्म बरसात के लिए अभिनेता और निर्देशक राज कपूर एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे। फिल्म अंदाज के सेट पर उन्होंने निम्मी को पहली बार देखा। उनका शर्मीला व्यवहार देखने के बाद राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात के लिए चुन लिया। उस दिन नरगिस की वालदा जद्दन बाई वो एक कुर्सी पे बैठी थी और उनके बराबर वाली कुर्सी खाली थी और दूर एक बैल्कनी थी, वहाँ राज जी की और दिलीप साहब की शूटिंग चल रही थी। मैं तो बैठी नहीं कुर्सी पर कि पता नहीं इनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा मेरा बैठना, मगर उन्होंने खुद कहा, अरे बिटिया क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ। तो मैं वो कुर्सी पे बैठ गई। राज जी ने उनको देखा और आके उन्होंने उनके पैर छुए और वो जाने लगे। उस वक्त वो बरसात की कास्टिंग कर रहे थे और जो रोल बरसात में मैंने किया है उसके लिए कोई लड़की उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि जो ठीक अच्छी भी लगे स्क्रीन पर और टीनेजर हो और शक्ल सूरत भी ठीक हो। तो वो टर्न किया, फिर आके मुझे देख के बोलने लगे, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम नवाब बानो है। वहाँ उन्होंने डिसाइड किया यही वो लड़की है जिसकी मैं तलाश में था और इसी को मुझे लेना है। ये अभिनेता राज कपूर ही थे जिन्होंने निम्मी का नाम नवाब बानो से बदलकर निम्मी रख दिया। दरअसल मुझे राज जी ने लिया था ना, राज कपूर जी ने। उन्होंने जो बरसात से पहले एक फिल्म बनाई थी ना, आग, उसमें तीनों हीरोइंस का नाम निम्मी था, शायद कुछ ऐसा था, और मैं बहुत मुख्तसर सी थी, तो उनको ऐसा लगा कि मेरा नाम निम्मी बेस्ट है मेरा नाम, तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया। फिल्म बरसात सन 1949 में रिलीज हुई। इस फिल्म को व्यावसायिक सफलता भी मिली। इस फिल्म में निम्मी ने एक मासूम पहाड़ी लड़की की भूमिका अदा की थी। फिल्म बरसात के ऑडिशन को याद करते हुए निम्मी ने कहा था, फिर शाम को ऑफिस बॉय आया महबूब साहब का कि आपको साहब ने बुलाया है। मैं समझी साहब ने क्यों बुलाया इस वक्त, मुझे शूटिंग तो ख़त्म हो गई, तो भी अब साहब ने बुलाया है तो मैं आई। और ये लोग सब फ्लोर पर थे, निकल के बाहर नरगिस, दिलीप साहब, राज साहब, ये लोग सब बाहर खड़े थे। महबूब साहब, जब मैं आई तो महबूब साहब ने कहा, नवाब इनको जानती हो तुम? तो राज जी को मैं तो नहीं जानती थी। हाँ जी हाँ, ये पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। मैं पृथ्वीराज जी को नहीं जानती थी। ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं? ओह, जब ये कहा उन्होंने
ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं? तो मैं हैं, अब मेरे दिमाग में, दिल में न जाने कितने सवाल, कितने जवाब। एक अजब कैफियत। मैंने महबूब साहब से कहा मैं जा सकती हूँ? महबूब साहब ने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ। फिर मैं आई, मैंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा अम्मा मुझे काम मिल गया। अरे तुझे कहाँ काम मिल गया? अम्मा फिल्म में काम मिल गया। अरे कहाँ तुमको फिल्म में काम मिल गया? उसके बाद खैर एक हफ्ते भर के बाद बड़ी एक पॉश गाड़ी आई और कहा साहब ने बुलाया है। तो मैं स्टूडियो गई, वहाँ और भी 2-3 लड़कियों का मेकअप हो रहा था, मेरा भी मेकअप हुआ। तो मैंने देखा, बहुत चुरा के नज़र मैंने फिर अपनी सूरत आईने में देखी। मैंने सोचा नहीं मैं ही कुछ ठीक लग। उसके बाद सेट पे पहुँचे हम लोग, फिर बेचारी एक फेल हुई, फिर दूसरी फेल हुई, चौथा मेरा नंबर था। अब मैं चूँकि यूपी की हूँ ना, तो काफ शीन मेरा बिल्कुल सही है। तो पता नहीं क्यों कर मैंने वो जो पैराग्राफ उन्होंने दिया, मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों कर और किस तरह वो बोला कि उसके बाद कट, कैमरा बंद हो गया। मालूम है मिठाई बट रही है, क्लैप हो रहा है। मैंने एक असिस्टेंट को बुलाया कि ये क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, आप पास हो गई। इस खुशी में मिठाई बट रही है कि आप पास हो गई हैं। तो वहाँ से मतलब इस तरह राज जी की बरसात में मैं आई। बरसात फिल्म में कई स्थापित कलाकार थे, फिर भी निम्मी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया और उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के गीत जैसे बरसात में हमसे मिले तुम, जिया बेकरार है, पतली कमर है, काफी लोकप्रिय हुए। अपनी पहली फिल्म बरसात के बारे में निम्मी ने कहा था, मेरा पहला शॉट प्रेमनाथ जी के साथ था। वो गाना ख़त्म होता है और कार आते हुए नज़र आती है और मैं अपने जो भी एक टूटा फूटा सा रूम है वहाँ आकर मैं कपड़े चेंज करती हूँ और एक दरवाजे के पीछे मैं छुप जाती हूँ। तो प्रेमनाथ अंदर दाखिल होते हैं तो वो फिर मेरा ऐसे फेस अपनी तरफ करते हैं और मैं देखती हूँ उनकी तरफ, और वहाँ मेरे 2 आंसू निकलते हैं और मैं कहती हूँ कितनी देर लगा दी तुमने। वो मेरा फर्स्ट शॉट है। फिल्म बरसात की भारी सफलता ने निम्मी को स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने उस दौर के कई चोटी के नायकों के साथ काम किया। दीदार और दाग जैसी फिल्मों की सफलता के बाद दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी बहुत लोकप्रिय साबित हुई। उन्होंने मधुबाला के साथ अमर, सुरैया के साथ शमा, गीता बाली के साथ उषा किरण और मीना कुमारी के साथ 4 दिल 4 राहें फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि निम्मी एक अच्छी गायिका भी थीं। निम्मी ने 1951 की फिल्म बेदर्दी में अपने गीत स्वयं गाए। उन्होंने डंका नाम की फिल्म का निर्माण भी किया। इस फिल्म से संबंधित एक घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी ना, डंका नाम की एक फिल्म। उसमें लता जी ने नया गाना शुरू किए थे ना, अंदाज के सारे गाने उनके थे, बरसात के भी उनके थे। तो जब डंका के गाने उन्होंने गाए और मैं उनको पैसे देने लगी तो उन्होंने नहीं लिए मुझसे पैसे। बहुत कहा मैंने, ये तो कोई बात नहीं है, गाने गाए हैं सबसे लेती हैं, वाई नॉट लो। नहीं, उन्होंने ना लेना थे ना लिए मुझसे। कहने लगे जब मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं और तुम काम करो तो तुम भी मुझसे पैसे मत लेना। प्रख्यात निर्माता निर्देशक महबूब खान ने अपनी फिल्म आन में निम्मी को दिलीप कुमार, प्रेमनाथ और नादिरा के साथ कास्ट किया। ये भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। ये फिल्म भारत के साथ विदेशों में भी रिलीज की गई थी। इस फिल्म का लंदन में भव्य प्रीमियर हुआ था और इस फिल्म का अंग्रेजी संस्करण सेवेज प्रिंसेस के नाम से बना था। निम्मी ने फिल्म कुंदन, उड़न खटोला, बसंत बहार, सजा, भाई भाई, मेरे महबूब, पूजा के फूल, आकाशदीप और लव एंड गॉड जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। अपनी फिल्म पूजा के फूल का संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने कहा था, दीदार में दिलीप कुमार साहब ने किया है ना ब्लाइंड का रोल, तब से मुझे बहुत शौक था कि मैं ब्लाइंड का रोल करूं। तो ये मद्रास वाले ये लोग मुझे हीरोइन के लिए लेने के लिए आए थे और धर्मेंद्र जी की जो वाइफ का रोल है वो ब्लाइंड का है।
तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये हीरोइन का नहीं करूँगी, उनकी जो वाइफ का रोल है, जो ब्लाइंड का है, वो मैं करूँगी। फिर उन्होंने माला सिन्हा को लिया वो हीरोइन के लिए। तो वो धर्मेंद्र जी के साथ उनकी पहली फिल्म मेरे साथ वो थी। तो एक दिन मेरे जो हस्बैंड थे अली रज़ा साहब, शायद हम लोग बेड पर बैठे हुए थे और टीवी पर मेरा ये गाना आ रहा था, मियाऊं मियाऊं मेरी सखी। आधा हुआ था गाना, कहने लगे अम्मा तुम तो बिल्कुल ब्लाइंड लग रही हो। तो मैंने कहा इसीलिए तो मैंने ये रोल किया है कि आपने जो ये जुमला कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे का खजाना मिल गया। निम्मी का विवाह पटकथा लेखक और निर्देशक अली रजा से हुआ था, जिन्होंने आन, अंदाज, मदर इंडिया, रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी। 1986 में रिलीज हुई फिल्म लव एंड गॉड निम्मी की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म से जुड़ी अपनी यादों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि आसिफ साहब, मैंने काम किया ना उनके साथ। पहले तो लैला मजनू के नाम से वो ब्लैक एंड वाइट में फिल्म बना रहे थे, जब मुग़ल आज़म बना रहे थे वो। बाद में उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर लव एंड गॉड के नाम से वो फिल्म बना रहे थे। और समझिए मेरी बदनसीबी है कि वो नहीं रहे। बहुत अच्छी बनाना चाहते थे वो ये फिल्म। एक दिन मैंने उनसे कहा, आसिफ साहब आपने मुग़ल आज़म बनाई, क्या फिल्म बनाई है आपने, हमारे लव एंड गॉड का क्या होगा? तो मुझसे नाराज़ हो गए वो। पूरा दिन मुझसे बात नहीं की उन्होंने। फिर शाम को मैंने कहा साहब आप मुझसे क्यों नाराज़ हो गए, आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कहने लगे तुमने मेरी इंसल्ट की। आसिफ साहब मैंने क्या इंसल्ट की आपकी? मुग़ल आज़म भी मैंने बनाई थी, लव एंड गॉड भी मैं बना रहा हूँ कि आसिफ इज़ मेकिंग लव एंड गॉड। तो इसलिए तुमने ये कैसे समझ लिया कि मुग़ल आज़म तो आपने ऐसी बनाई, अब हमारे लव एंड गॉड का क्या होगा? मुग़ल आज़म को अगर ना भुला दिया तो क्या आसिफ मेरा नाम नहीं। अभिनेत्री निम्मी अब फिल्मों में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के गीत आज भी हिंदी फिल्मों के दीवानों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और रमा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।